बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, ये दो टॉपिक हमारे रह गए हैं चैप्टर नंबर 6 के, एक हाइड्रोलिक प्रेस और एक हाइड्रोलिक ब्रेक। इनको भी हम ज़रा रीड आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या हमें याद करना है। और समझना ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट होता है, आपको पता है। सो चले इसको शुरू करते हैं। कहता है जी, कंसिडर अ स्पेशली डिज़ाइंड कंटेनर। कहता है एक कंटेनर जो है वो ले, आपके सामने ये बना हुआ है कंटेनर। कंटेनर बर्तन को कहते हैं, लेकिन ये स्पेशली डिज़ाइंड है, खुद हमने उसको डिज़ाइन किया है, बनाया है। एज शोन इन द फिगर, इन दिस कंटेनर देर आर 2 सिलेंडर्स। अब कहते हैं यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर जो है वो इस साइड पे है, ये वाला। ज़ाहिर है कि ये जो लंबा लंबा है गोलाई में होगा, गोल गोल, और नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो एक ये सिलेंडर है और एक इस साइड पे ये वाला सिलेंडर है। ठीक है, 2 सिलेंडर्स हैं। सो इन दिस कंटेनर देर आर 2 सिलेंडर्स, 2 सिलेंडर्स हैं, जॉइंड बाय मीन्स ऑफ अ पाइप, जिनको पाइप के जरिए से जोड़ा गया है। तो ये यहाँ से लेके इधर तक जो है एक पाइप है। तो 2 सिलेंडर्स हो गए और एक पाइप हो गया, और पाइप उन दोनों सिलेंडर्स को जोड़ रहा है। ठीक है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर इज A1। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर ये पाइप है, पाइप की शक्ल का है ये सिलेंडर। सिलेंडर और पाइप एक ही चीज़ होते हैं। सिलेंडर भी ऐसे गोलाई में होता है। हमारा जो गैस वाला सिलेंडर होता है उसमें भी देखें तो गोलाई में है। ठीक है ना, गोला ऐसे गोल गोल बना हुआ है। तो पानी का जो पाइप है वो भी गोल गोल होता है। तो पानी के पाइप को आपको पता है, जहाँ से हम उसको टूटी के साथ चढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप उसको ऐसे करके अपनी तरफ करके देखें तो वो गोलाई में आपको नज़र आ रहा होता है। तो वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो सर्कुलर फॉर्म में भी एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर मैथ का फार्मूला है, वो हम लगा के कर सकते हैं। तो वो उसकी बात कर रहा है, उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, पूरा सेक्शन जो है वो एक साइड से लेके दूसरी साइड तक, इसको हम कहते हैं। ठीक है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर इज A1। तो स्मॉल वाले का जो एरिया है वो A1, वो हम देखें हमने यहाँ लिखा हुआ है। और जो लार्ज वन है, क्योंकि इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि सिलेंडर जो है वो बड़ा है, तो वहाँ पे जो एरिया बन रहा होगा वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, तो उसको हम A2 का नाम दे देते हैं। द सिलेंडर्स आर फिल्ड विद सम इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। तो कहता है ये जो सिलेंडर है, इनके अंदर जो हमने लिक्विड भरा है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो कंप्रेस ना हो सकता हो। ठीक है ना, अगर आप ज़ाहिर ऐसे है वो पहले, और आप उसको प्रेशर डालते हैं तो ऐसे चला जाता है, तो वो हमें फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि हमने जो प्रेशर डाला है वो तो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो हमारा ऐसे होना चाहिए कि हम उसको इधर से प्रेशर दें तो वो इधर को हो जाए, इधर से प्रेशर दें तो वो आगे को हो जाए। ठीक है, तो वो कंप्रेसिबल ना हो कि एक तरफ से प्रेशर डाला जाए तो चीज़ आगे को जाए। ठीक है, तो ये होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। वो कहते हैं सपोज दैट द स्मॉल पिस्टन इज प्रेस्ड। अब इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ, ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं। अब कहता है ये जो स्मॉल पिस्टन है ना, देखिए ऊपर हमने ये एक पाइप सा भी रखा हुआ है लोहे का, या जो भी किसी भी चीज़ का होगा, तो इससे हम उसको जोर लगाएंगे नीचे की तरफ। देखें ना, F1 हम लगा रहे हैं ऊपर से, तो F1 फोर्स लगा के पानी को नीचे को धकेल रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट द स्मॉल पिस्टन इज प्रेस्ड डाउन बाय अप्लाइंग अ फोर्स F1। उसके ऊपर हम F1 फोर्स लगा रहे हैं। अब वहाँ पे जाहिर है कि इस एरिया के ऊपर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू F1 ओवर A1, क्योंकि प्रेशर का यही फार्मूला है। फोर्स ऊपर होती है, एरिया नीचे होता है। एरिया से डिवाइड करते हैं कि कितने एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है, वो प्रेशर है। अब ये जो प्रेशर हमने इधर लगाया है वो सारे का सारा प्रेशर आगे चला जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इस जगह पे जाना है, वो आगे बताएगा। द प्रेशर P इज इक्वल टू F1 ओवर A1 प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द लार्ज पिस्टन। ठीक है, वो जितना प्रेशर इधर से आया था इस पहले सिलेंडर की तरफ से, वो सारे का सारा ट्रांसमिट हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। किस जगह पे, ये जो हमारा दूसरा सिलेंडर है उस जगह के ऊपर, अब उस पिस्टन के ऊपर। ड्यू टू दिस प्रेशर, अब ये जो प्रेशर P हमने डाला है, अब फोर्स F2 विल एक्ट। अब यहाँ पे एक फोर्स लगती हुई हमें फील होगी। अब वो फोर्स जा रहा है ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन देखें ऊपर बनाई हुई, क्योंकि उधर से फोर्स हम नीचे को लगा रहे हैं, तो इधर से फोर्स ऊपर को जाएगी, क्योंकि प्रेशर पानी के जरिए से होता हुआ ऊपर को जा रहा है। ठीक है, तो वो प्रेशर ऊपर को उसको फील होना चाहिए। ठीक है, सो ये ऊपर को आएगा। ड्यू टू दिस प्रेशर P अ फोर्स F विल एक्ट ऑन A2 यानी ये जो एरिया नंबर A2 है हमारा, वहाँ पे F2 फोर्स लगेगी, विच इज गिवन बाय, अब जाहिर F2 इज इक्वल टू PA2।
अब देखिए फोर्स चूंकि हमने कैलकुलेट करनी है ना, तो पहले देखें वो कहाँ से आती है। देखिए यहाँ से फार्मूला मैंने लिख दिया है, P इज इक्वल टू F2/A2। अब जाहिर है कि जैसे वहाँ फार्मूला था प्रेशर इज इक्वल टू F1/A1, इसी तरह से इधर फार्मूला होगा प्रेशर का F2/A2। लेकिन हमें चूंकि फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हम A2 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, A2 को P के साथ ले जाएंगे, यानी फिर हो जाएगा F2 इज इक्वल टू P इंटू A2। तो देखें ये उसने बनाया F2 इज इक्वल टू P इंटू A2। ठीक है, ये कहाँ से आया, वो इस जगह से आया, इस फार्मूले से, जैसे नॉर्मली हमने ये फार्मूला लिखा है। तो F2 इज इक्वल टू P इंटू A2। अब देखें यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि मैथ की तरह P जो है प्रेशर, देखें उधर भी वही था पहले पिस्टन के ऊपर, इस वाले पिस्टन के ऊपर भी प्रेशर वही है, सेम है, क्योंकि वही प्रेशर आगे गया है ना। तो ये जो प्रेशर का जो फार्मूला या वैल्यू है ना F1/A1, इस वैल्यू को उठा के इस P की जगह लगा देंगे। तो इस P की जगह लगाएंगे तो फिर यहाँ देखें P की जगह आ जाएगा F1/A1। तो F2 इज इक्वल टू F1/A1 इंटू A2। तो ये अल्टीमेटली हमारा फार्मूला एक डेवलप हो जाएगा कि उस जगह के ऊपर बड़े जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी पिस्टन नंबर 2 के ऊपर, वो ये इस फार्मूला हमें बताएगा F1/A1 इंटू A2। ठीक है, और यहाँ से देखें नज़र आ रहा है कि F1 भी ऊपर है, A2 भी ऊपर है। इसका मतलब ये होता है, ज़रा गौर करिएगा कि ये जो F2 है, फोर्स नंबर 2 जो कि इधर बननी है दूसरे कंटेनर के ऊपर, वो किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स नंबर 1 के ऊपर, कि पहला आपने प्रेशर फोर्स कितनी लगाई, ठीक है, और नंबर 2 एरिया नंबर 2 पे भी डिपेंड कर रही है कि ये जो सेकंड वाला एरिया है वो कितना है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं वो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर फोर्स F1 बढ़ेगी तो F2 भी बढ़ेगी, एरिया नंबर 2 भी बढ़ेगा तो फिर F2 भी बढ़ेगा। ठीक है, एरिया नंबर 1 के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये ज़्यादा होगा तो F2 कम हो जाएगी। ठीक है, वो इस तरह से है। और साथ देखें नीचे उसने बताया भी है कि सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 चूँकि ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ा एरिया था, देयरफॉर इसलिए जो वहाँ पे फोर्स लगेगी F2 वो भी ज़्यादा होगी F1 से। तो इससे फिर रिजल्ट निकलता है कि आप थोड़ी फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स एक किस्म की बना सकते हैं और वो आगे से ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। थोड़ी फोर्स लगा के ज़्यादा हैवी चीज़ आप उठा सकते हैं। तो ये रिजल्ट यहाँ पे बन रहा है। तो ये देखें कह रहा है द रिजल्ट इंडिकेट दैट, रिजल्ट क्या बता रहा है हमें, अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पे स्मॉल फोर्स लगाने से रिजल्ट इन अ लार्ज फोर्स, उसकी वजह से बड़ी फोर्स बन जाती है ऑन द लार्जर पिस्टन, बड़े वाले पिस्टन के ऊपर। सच अ सिस्टम इज नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो कहता है इस तरह का जो सिस्टम हम डेवलप बना लेते हैं, कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर की एक किस्म की डेफिनेशन भी आपके पास आ गई, ये आपने इधर से लेकर यहाँ तक इसको याद भी कर लेना है। अब इस सारे को पढ़ने का मकसद क्या था, मकसद ये था कि हम इस तरह की चीज़ें जो बना लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसमें क्यों करते हैं इस तरह से, क्योंकि थोड़ी सी फोर्स लगाने से आप उस पर जो बड़ा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा फोर्स डेवलप कर लेते हैं और उसका फ़ायदा हम लेते हैं कि इस जगह पर कार है या कोई और चीज़ है तो उसको उठाने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा काम ले लेते हैं फिर उससे, तो ये हमें फ़ायदा मिल जाता है। और ये फ़ायदा देखें यहाँ उसने बताया हुआ कि ये जो हमारे सर्विस स्टेशन होते हैं जहाँ पे हम गाड़ियाँ वगैरह धोते हैं, तो वहाँ पे यही होता है कि ये ऑलमोस्ट वही चक्कर बना होता है कि आप इधर से थोड़ी फोर्स लगाते हैं और उधर से कार अच्छी खासी हैवी होती है वो आप ऊपर उठा लेते हैं, तो जब ऊपर उठती है तो फिर उसको आप दोष हो लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। तो ये जो हमारा हाइड्रोलिक प्रेस है वो इसी फोर्स मल्टीप्लायर के असूल के ऊपर काम करता है। कॉटन बेल, कॉटन की जो बड़ी बड़ी जो बेल्स होती हैं कपास की, वो उठानी हो और कोई भी चीज़ उठानी हो और उसको कंप्रेस भी करना हो, कॉटन को अगर कंप्रेस करना हो, दबाना हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो रुई होती है ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उसको फिर दबा के छोटा पीस बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको कंप्रेस करना हो, इज प्लेस्ड ऑन द लार्ज पिस्टन, बड़े वाले पिस्टन के ऊपर आप उसको रख देते हैं। अब फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, आप उस पर F1 लगाएं छोटे वाले पे। द प्रेशर P प्रोड्यूस बाय द स्मॉलर पिस्टन इज ट्रांसमिटेड। ये फिर वही बातें कर रहा है कि जो सारा प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र उधर चला जाएगा लार्जर पिस्टन की तरफ, वहाँ पे F2 फोर्स बन जाएगी। और अगर आपने उसके ऊपर कॉटन रखी है तो उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, ऊपर से भी बंद होगा ना, फिर वो कंप्रेस कर सकते हैं उसको, या अगर गाड़ी है तो गाड़ी को आप उठा सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम हो जाता है। एग्जाम्पल्स मैंने ज़ाहिर है न्यूमेरिकल्स के साथ की हुई हैं, तो वहाँ से आपने समझ लेना है। और उसके बाद फिर ये आ जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स की जो तस्वीर है ना, इसको थोड़ा समझ लें तो बस तस्वीर के अंदर जो कुछ है ना वही सब कुछ उसने साइड पे लिखा हुआ है। अब देखें तस्वीर के अंदर, देखें ये ब्रेक पैडल बना हुआ है, ज़ाहिर है साथ पाँव है, तो पाँव से हमने पैडल को फोर्स लगानी है। अब ये जो पैडल है सारा, ये आगे से देखें ये पिस्टन के साथ अटैच है, और ये पिस्टन देखें ये सारा जाके इधर से देखें ये उसका कंटेनर बन रहा है। वो कुछ समझ लें जैसे पीछे हमने कहा था पहला सिलेंडर है, तो पहले सिलेंडर में ज़ाहिर है क्या भरा होगा, लिक्विड भरा होगा। इसके ऊपर भी एक सिलेंडर है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये इसने मुसलसल चलना होता है, तो लिक्विड ख़त्म ना हो जाए, तो ये समझ लें कि ये ब्रेक फ्लूइड जो है ना एक्स्ट्रा हमने इसके अंदर रख लिया होता है कि अगर कभी कम हो जाए तो इधर से ही ये नीचे आ जाए। अब बहरहाल होगा ये कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये उसने रेड कलर में डायरेक्शन भी बताई हुई है, तो अंदर को जाएगा। तो फिर ये जो अंदर लिक्विड है, ब्रेक ऑयल है, उसको उसने कंप्रेस करना है। अब कंप्रेस करेगा तो ये फिर लिक्विड ज़ाहिर है इधर को जा रहा है, ये वहाँ से वैसे तोड़ दिया इसने, लेकिन ये ज़ाहिर है ऐसे जा रहा है, तो ये पाइप है, ठीक है। जैसे पीछे वाली एग्जांपल में हमारे पास पाइप था जो 2 सिलेंडर्स को जोड़ रहा था, तो ये वो वाला पाइप है, तो ब्रेक लाइन जिसको वो कह रहा है, ठीक है। तो ये कंप्रेस होता वो ऑयल जो है वो यहाँ आएगा। अब यहाँ पे देखें ये दूसरा सिलेंडर है ये वाला, ठीक है जो, और इसको फिर उसने पुश करना है आगे की तरफ, फोर्स F2 डेवलप हो जानी है। अब ये आगे पुश होगा तो आगे हमारी ये ब्रेक का जो वो क्या होता है लेदर वगैरह या जो भी है वो ब्रेक का वो बना होता है, उसके बाद वो प्रेस होगा, वो आगे से ये जो डिस्क है उसको वो प्रेस करेगा या जो भी है उसके साथ रगड़ खाएगा, और उसको प्रेस करके जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने का अमल हो जाएगा। ये एक के साथ बनाया हुआ है, वरना ये है कि एक टायर के साथ है, दूसरे टायर के साथ भी एग्जैक्टली यही सिस्टम डेवलप हुआ होगा, ये पाइप जो है उधर भी जाएगा। तो जिस जिस टायर के साथ उसने जाना है उनके सब तक वो पहुंचेगा प्रेशर, और सारे टायर्स को वो रोकने की कोशिश करता है। तो ये सारा प्रिंसिपल है, ठीक है। उसी रूल के तहत इसने काम करना है। इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। द ब्रेक्स ऑफ सम व्हीकल्स वर्क ऑन पास्कल्स लॉ, वही ये पास्कल लॉ के हमारा प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कहते हैं ब्रेकें जो हैं बाज़ गाड़ियों की वो इसके ऊपर काम करती हैं, इस असूल पे। इन सच टाइप ऑफ ब्रेक्स सिलेंडर्स विद पिस्टन्स आर अटैच्ड टू द व्हील, सिलेंडर ज़ाहिर है अटैच किए होते हैं व्हील्स के साथ, और उनके साथ पिस्टन भी होते हैं, ये उसने बता दिया। द ब्रेक पैडल इज अटैच टू अ मास्टर सिलेंडर, क्योंकि ये वाला जो है ये मास्टर सिलेंडर है, क्योंकि इधर से हमने प्रेशर देना है और वो आगे से डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो इसके साथ हमने ब्रेक का पैडल लगाया हुआ है, ठीक है। ये उसने कहा हुआ, ठीक है। हैविंग स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेफिनेटली इसका एरिया जो है वो थोड़ा होता है, एरिया थोड़ा होगा तो फिर आगे ज़्यादा ट्रांसमिट होगा। मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड टू ऑल द लार्जर सिलेंडर्स अटैच टू द व्हील, ठीक है। वही जो मास्टर सिलेंडर है हमारा फिर आगे से व्हील्स के सिलेंडर्स के साथ अटैच हुआ होगा थ्रू पाइप्स के जरिए, जैसे हमने कहा। ऑयल इज फिल्ड इन द सिस्टम, इसमें ज़ाहिर ऑयल रखते हैं, पानी नहीं रखते। व्हेन पैडल इज पुश्ड डाउन, जब पैडल को हम दिक्का लगाते हैं आगे की तरफ, द पिस्टन अप्लाइज प्रेशर ऑन द लिक्विड, ज़ाहिर जो पिस्टन है वो लिक्विड पे ऑयल पे प्रेशर लगाएगा। द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली, वही बात कि ये जो प्रेशर है वो इक्वली बराबर आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑल द लार्जर पिस्टन, जितने भी आगे बड़े पिस्टन हैं, दिस प्रेशर काजेज दीज पिस्टन्स टू मूव आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ निकलेंगे। प्रेसिंग द ब्रेक पैड, जो ब्रेक के पैड हैं लेदर के बने हुए, उसको वो जाके टच करेंगे, उसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे टूवर्ड द ब्रेक डिस्क, ब्रेकों की जो डिस्कें लगी हुई हैं उनके साथ, और यहाँ पे ब्रेक ड्रम भी उनको कहा जाता है। और उनके दरमियान फिर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, क्योंकि रगड़ की कुव्वत होनी है ना, रगड़ खानी है उसने, और उससे उसने रुकना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पैड्स एंड द डिस्क और द ड्रम स्लोज डाउन द व्हीकल, उससे व्हीकल जो रुक जाएगी, आहिस्ता हो जाएगी। व्हेन प्रेशर इज रिलीज फ्रॉम द पैडल, और ज़ाहिर है जब पैडल से पाँव को पीछे कर लेते हैं, द स्प्रिंग पुल्स बैक, स्प्रिंग साथ लगे होते हैं जिससे वो जो ड्रम आगे को गए थे उसको फिर दोबारा पीछे को दिक्का लगा लिया जाता है पैड्स को, और फिर वो जो है वो फ्री हो जाता है टायर, और वो चलने के काबिल हो जाता है। तो वही बेसिक रूल है सारा इसका, इस तरह से। तो ये है जी हमारा सारा काम, ठीक है। आगे की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लिया करें। इसमें जो नई डेफिनेशन आ रही हो तो वो ज़रूर याद कर लें, अगर पीछे से हमने उसको ब्रैकेटें वगैरह नहीं लगाई, निशान नहीं लगाए तो, ठीक है जी। तो ये, और उसके बाद फिर ज़ाहिर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है जी बच्चों। फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।